हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है 300 एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है उसका आज पार्ट 7 है। एलआईसी की फॉर्म भरने की, एईओ के फॉर्म भरने की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन आपके करीब है और जब आप मेंस एग्जामिनेशन देखोगे तो वहां पे आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन में। तो मेंस तक हमारी ये उम्मीद रहेगी या फिर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इन वीडियोस को पूरा देखेंगे और मेरे से भी आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि मैं 300 के बाद आपको और 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि 500 एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और लास्ट में मैं आप लोगों का एक सेशन भी लूंगा एलआईसी एओ के लिए, जहां पे मैं आपको एलआईसी से रिलेटेड यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें और यहां पे मैं आपको करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं हमारे आज पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ री इंश्योरेंस। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं री इंश्योरेंस की। और अब जो आपको क्वेश्चंस का लेवल मिलेगा ना, वो आपको थोड़ा स्तर आपको बढ़ावा मिलेगा। आप पहला देखिए पार्ट और इसका अभी का पार्ट देखिए, आपको क्वेश्चन में अंतर देख जाएंगे कि हाँ आप क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं जो कि हार्ड होते हैं, जो कि आने की संभावना है। तो वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। अगला है व्हाट इज अ टाइप ऑफ री इंश्योरेंस इन विच द री इंश्योरर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी रिस्क प्रेजेंटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को जब बोलती है कि भाई आप इंश्योरेंस करवाओ, तो ये बोलता है री इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक री इंश्योरेंस कंपनी है, एक री इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी गई, उन्होंने बोला कि आप इसका इंश्योरेंस कराओ और इन्होंने जो ये री इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने इसको रिजेक्ट या फिर इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप के जो इंश्योरेंस होता है, जो कि री इंश्योरेंस करवाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। अब इस फैकल्टेटिव इंश्योरेंस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देखिए ये डिफाइंड पैकेज ऑफ रिस्क होता है, यानी कि भाई मैं सिर्फ इतनी ही चीजों को कवर करने वाला हूँ, 4 चीजों को। अगर आप एक और चीज करोगे तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ और मैं इसे रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो ये होता है फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। अगला है डैश इज इंश्योरेंस इज द स्प्लिटिंग और स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क अमंग मल्टीपल पार्टीज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप मल्टीपल पार्टीज हैं, ये जैसे ये लगा लीजिए, ये 4 लोग हैं या 4 चीजें हैं, तो आपका जो रिस्क है वो कंप्लीटली यहाँ पे बराबर बांट दिया। तो हम इस टाइप के इंश्योरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम इसे बोलते हैं को इंश्योरेंस। देखिए को इंश्योरेंस सबसे अमाउंट मैंने आपको बताया भी था कि जो को इंश्योरेंस है ये परसेंटेज में कवर होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान भी देना कि जो को इंश्योरेंस होता है इसको हम परसेंटेज में कवर करते हैं हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स फेलियर टू बाय सफिशिएंट इंश्योरेंस इज टर्म्ड एज। पॉलिसी होल्डर या कोई भी हो, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है अगर होल्डर फेलियर टू बाय सफिशिएंट इंश्योरेंस, अगर इसने यहाँ पे कोई इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, और इसे बाय करने में मतलब कि उसके साथ कुछ और चीजें ऐड करने में यहाँ पे ये असफल होता है। कि मान लीजिए सिर्फ इसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, इसने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया, इसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, इसने सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। तो जब ये इसे बाय नहीं कर पाया, या तो इसके पास पैसे की कमी होगी या कोई और कारण होंगे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अंडर इंश्योरेंस बोलते हैं। वो सिचुएशन जब कोई ओनर होता है किसी प्रॉपर्टी का, वो अपने शरीर का ही ओनर है, ठीक है, तो सफरिंग अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई हेल्थ कंडीशन उसकी ठीक नहीं है और ये यहाँ पे इंश्योरेंस भी बाय नहीं कर सकता, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। देखिए हमारे एग्जाम बी के द्वारा आपको एक सिंपल सा कोर्स मिलेगा, अफोर्डेबल कोर्स मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं जीए का, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 1502 का, और ये आपको कंप्लीट कोर्स जिसके तहत आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल की पीडीएफ, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, यदि अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए तो हमारे द्वारा आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दी जाएगी। तो ये आप देख रहे हो 2022 रुपए आपको मात्र इतने देने, एक अफोर्डेबल प्राइस है। दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको यहाँ का कोर्स का आपको मिल जाएगा एक तरीके से जो पेज है हमारा, और नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप बात करें, वहां पे जाके आप कॉल करें। अफोर्डेबल है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। स्टैंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरेंस, एक एग्रीमेंट है इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में। मान लीजिए ये इंश्योरर है कोई कंपनी और ये है एक तरीके से आप ये मान सकते हो री इंश्योरर, ठीक है।
अंडर अ ट्रीटी ईच पार्टी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस टर्म्स है। देखो कुछ, ये आपका एक इंश्योरेंस था, इसका मान लीजिए 40% और यहाँ पे इसका 60% इन्होंने ले लिया कि भाई 40% तुम कवर करना, 60% मैं कवर करूंगा किसी बिजनेस का, ठीक है। तो हम इस टाइप के इंश्योरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके। तो हम लोग इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम बोलते हैं ट्रीटी री इंश्योरेंस। हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रीटी। पहले से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा होता है इन्होंने, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब ट्रीटी होता है। तो यहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। What is a type of life insurance policy that provides coverage for a certain period of time? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक टर्म के लिए यहाँ पे बताता हूं मैं आपको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दो योजना है जो कि कब, जुलाई में आपका पैसा कट जाता है, जून जुलाई के आसपास, ये 1 साल की होती है। तो ये जब किसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होती है तो हम उसे बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस हो मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे बता दिए, और ये पर्टिकुलरली एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो 7 बजे या फिर 7:30 बजे या फिर 8 बजे आपको 2 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे मिलेगा, देख लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे इंश्योरेंस अवेयरनेस का, ठीक है। अब यहाँ पे आप पार्ट 3 देख रहे हो, यहाँ पे अभी 10 तक हो चुका है, यहाँ पे अभी तक 5 तक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से क्विज लेता हूँ, और संडे में और भी एक दिन होता है बीच में, उसमें मैं आप लोग का जीए का टेस्ट लेता हूँ। 15 या फिर आपके 20 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों की हेल्प के लिए। LIC AAO ADO 2023 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पे। मैं करंट अफेयर, मैंने भी कल वहां पे इंश्योरेंस के करंट अफेयर डाले, इंश्योरेंस के करंट अफेयर आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश इज री इंश्योरेंस फॉर अ सिंगल रिस्क और अ डिफाइंड पैकेज ऑफ रिस्क। देखिए अब इन्होंने ये बोला है कि भाई एक रिस्क, या तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क है, डिफाइंड है पर कि भाई मैं सिर्फ इतने ही रिस्क को क्या करूंगा, कवर करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली डिफाइंड पैकेज होता है किसी रिस्क का, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे फैकल्टी, क्या बोलते हैं हम उसे, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस इज अ कंपल्सरी इंश्योरेंस प्लान एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी विद द प्राइमरी एम्फेसिस ऑन सोशल एडिक्वेसी। अब यहाँ पे देखिए आप, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। अब क्या होता है, किसी में आपको कितनी मिलेगी, 330 तो पहले थी, अब कितनी होगी, 436 हो गई। पहले 12 थी, अब कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तो ये दो आपको क्या मिलेंगे, प्रीमियम मिलेंगे, 436 और 20 रुपए। दोनों में आपको 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का क्या मिलता है, एक तरीके से यहाँ पे आपको इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 436 रुपए देकर अगर आपको 1 साल का इंश्योरेंस मिल रहा है, 20 रुपए देकर आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। तो ये किस चीज के लिए, ये है सोशल सिक्योरिटी के लिए। ये इसलिए नहीं है कि सरकार को पैसा कमाना है, यहाँ पे ये सोशल एडुकेसी, सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे देना चाहती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस, ठीक है। जो कि सोशल इंश्योरेंस होती है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज कवरेज फॉर द डैमेज टू अ वेसल और एयरक्राफ्ट। देखिए मान लीजिए कोई शिप है, ठीक है, कोई शिप है अगर, ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कोई शिप दिखता है और शिप में यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेनर्स देखने को मिलेंगे शिप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिप है और कोई, जैसे मान लीजिए INS विक्रांत है, INS विक्रांत है। अब आपको क्या लगता है कि INS विक्रांत या विक्रमादित्य का यहाँ पे इन्होंने विराट है, अब तो विराट है हमारे पास, तो क्या विराट के पास इंश्योरेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पे हर एक चीज इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है, एयरक्राफ्ट की जो चीजें होती है, उसमें कितना सामान है, कितना माल है, सब चीज का इंश्योरेंस होता है। तो जब किसी एयरक्राफ्ट का होता है इंश्योरेंस, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हल इंश्योरेंस। हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है शिप की बॉडी। अगला है इंश्योरेंस दैट इज रिन्यूएबल फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सक्सेसिव टर्म्स बाय अ पॉलिसी होल्डर एंड इज नॉट कंटिजेंट अपॉन मेडिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड। देखिए कोई एक क्या है, यहाँ पे एक इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सिर्फ रिन्यू होता है 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार या फिर 4 बार। आप इसे सिर्फ इतने बार ही रिन्यू कर सकते हो सक्सेसिव टर्म्स तक। यानी कि मान लीजिए आप इस बार कर रहे हो, अगली बार भी कर रहे हो, अगली बार भी कर रहे हो, अब 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता, अब आपको नई खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो इंश्योरेंस होता है हम उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है, रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस हम इसका नाम देते हैं। अ पॉलिसी, देखिए यहाँ पे आ गया पहले आंसर, अ पॉलिसी परचेज्ड बाय फॉर अ बेनिफिट
ऑफ अ बिजनेस इंश्योरिंग द लाइफ of a business ensuring a life or lives of personal integral to the business operation is called। तो यहाँ पे सिंपल है कि भाई एक पॉलिसी आपने परचेज करी बेनिफिट के लिए, बिजनेस को इंश्योर किया, ठीक है, द लाइफ और लाइफ्स ऑफ पर्सनल इंटीग्रल, जो भी यहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई जो उस बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे की पर्सन इंश्योरेंस। की पर्सन इंश्योरेंस का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये सिर्फ उन चीजों को फोकस करती है जिसके आगे की लगा होता है, यानी कि कंपनी ने बता रखा होता है कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे इसका इंश्योरेंस चाहिए। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है पर्सनल एंड बिजनेस प्रॉपर्टी कवरेज, कंबाइनिंग सेवरल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इन वन पॉलिसी। एक ही पॉलिसी के अंतर्गत ये बिजनेस प्रॉपर्टी को कवर करता है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर लेता है। मान लीजिए उसका हॉस्पिटल का खर्च हो गया, मान लीजिए उसकी कोई भी आगे जाकर जो उसका लीगल खर्च हो गया, ठीक है, तो वो सब आएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं यहाँ पे मल्टी पैराइल। पैराइल का मतलब होता है खतरा, तो बहुत सारे खतरों को अगर आप एक साथ इंश्योर कर रहे हो तो मल्टी पैराइल इंश्योरेंस हम उसे कहते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच द कॉस्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टर्म ऑफ द प्रीमियम पीरियड रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि भाई जो पॉलिसी है उसकी जो कॉस्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है उसके टर्म पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक साल में 4 बार देना है, तो आपने जो प्रीमियम है, एक साल का प्रीमियम, उसे 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो आपने उसे जब उसे 4 भागों में बांट दिया तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेवल प्रीमियम इंश्योरेंस हम इसे कहते हैं। अगला है अ फॉर्म ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है 100 साल तक के लिए होती है, यहाँ पे एग्जाम में कई बार आता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस विद अ प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ प्रीमियम्स टू बी पेड इज नोन एज। देखिए आपका होल लाइफ इंश्योरेंस है, आपको इन्होंने बोला कि भाई 60 साल की उम्र तक आपने 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने पैसा देना है, ये फिक्स्ड है कि भाई 60 साल तक आपको देना है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसे बोलते हैं लिमिटेड पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज मेनली यूज्ड फॉर लीज कार। अब आज की डेट में नया फॉर्मूला आपने देखा होगा कि भाई एक कार, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कोई कार लेता है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कोई कार है, अगर वो व्यक्ति कार लेता है यहाँ पे, तो आप कार का पर्टिकुलरली कोई इंश्योरेंस देखने वाले हो। आजकल नए जमाने की चीजें क्या है कि भाई वो जो व्यक्ति है जो उसने कार ली है, अब इसके जो मालिक हैं वो 3 मालिक है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको 3 मालिक देखने को मिल जाएंगे, ओके, यहाँ पे आपको 3 मालिक देखने को मिल जाएंगे, और ये 3 मालिक के पास किसी के पास 40% है, किसी के पास 20% है, और किसी के पास 40% है। तो इसको ये रेशियो को ये लोग काट देंगे 12 महीने पर, यानी कि आपको पता है जो भी रेशियो आएगा उसका उतना महीना या फिर उतने दिन गाड़ी उसके पास रहेगी, ओके। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं गैप इंश्योरेंस। यानी कि आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया को इंश्योरेंस, ये सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया को इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई लीज्ड कार, लीज कार का मतलब क्या होता है, अब ये कार है, अब ये को इंश्योरेंस वाला हटा दो, यहाँ पे ये कार है, ये हमने गवर्नमेंट पे लगा दी, उत्तराखंड गवर्नमेंट को दे दी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 30,000 रुपए पर मंथ देंगे, डीजल हमारा होगा, ड्राइवर आपका होगा या फिर ड्राइवर भी हमारा होगा, तो ये कार हमको चाहिए, तो ये आपने इसको लीज में दे दी 2 साल 20 साल के लिए। तो यहाँ पे जो वो इंश्योरेंस करवाते हैं हम उसे बोलते हैं गैप इंश्योरेंस। अगला है दिस ब्रॉड टाइप ऑफ कवरेज वाज डेवलप्ड फॉर शिपमेंट दैट डू नॉट इन्वॉल्व ओशन ट्रांसपोर्ट इज नोन एज। ये उस टाइप की शिपमेंट को कवर करता है ये वाला इंश्योरेंस जिसमें ओशन ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अब देखिए ट्रांसपोर्ट कितनी चीजों से होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है रोडवेज, ठीक है, रोडवेज होता है। फिर दूसरा होता है यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे आपको मिलेगा एयरवेज, फिर आपको मिलेगा रेलवेज, फिर आपको मिलेगा ओशन, ठीक है, शिपमेंट, और एक आपको मिलेगा इनलैंड। इनलैंड का मतलब क्या होता है, इनलैंड रिवर ट्रांसपोर्ट, यानी कि नदियों का। यहाँ पे ओशन नहीं नदियों का बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा इनलैंड मरीन इंश्योरेंस। अगला है यहाँ पे अ प्रोफेशनल लायबिलिटी कवरेज फॉर फिजिशियन लॉयर एंड अदर स्पेशलिस्ट। कोई भी स्पेशलिस्ट होता है, फिजिशियन हो गया, लॉयर हो गया, अगेंस्ट शूट एलिगेटिंग नेग्लिजेंस और एरर दैट ओमिशन दैट हैव हार्म क्लाइंट इज टर्मिनेटेड। किसी क्लाइंट को, मान लीजिए एक डॉक्टर था, वो किसी व्यक्ति का यहाँ पे क्या कर रहा था, हार्ट का ऑपरेशन सर्जरी कर रहा था, और वो व्यक्ति यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस व्यक्ति के जो परिजन थे उन्होंने इस डॉक्टर पे केस कर दिया कि भाई ये डॉक्टर जो है, इस डॉक्टर ने इसको मारा है, डॉक्टर ने ढंग से ट्रीट नहीं किया या फिर डॉक्टर ने ये गलती करी। तो यहाँ पे डॉक्टर अपना पहले से इंश्योरेंस करवा के रखते हैं कि भाई अगर कल के दिन ऐसे किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर यहाँ पे क्या डाल दिया, एलिगिंग नेग्लिजेंस और कोई भी
सूट डाल दिया, यहाँ पे केस डाल दिया, तो हम उस हिसाब में क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिसे हम बोलते हैं माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, कि भाई अगले दिन मुझे कोई नुकसान होता है, मेरे को कंपनी से निकाल देते हैं इस केस के बाद, तो यहाँ पे जो मेरा इंश्योरेंस है वो मेरा काम आएगा। व्हाट इज द कवरेज दैट गारंटीज बॉन्ड होल्डर्स टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इवन इफ द इशूअर ऑफ द बॉन्ड्स डिफॉल्ट। अगर किसी बॉन्ड किसी चीज का यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम उसे क्या बोलेंगे, पर्टिकुलरली म्युनिसिपल बॉन्ड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे ये चीजों से हो जाता है। अगला है, ये बहुत कम कंट्रीज अभी बहुत सारे वो निकाल रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकाल रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज प्रोवाइडेड एज एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एक एडिशनल लेयर है आपकी सिक्योरिटी की, आपने पहले से कोई इंश्योरेंस ले रहा है उसके ऊपर एक इंश्योरेंस का एक सिक्योरिटी एक और लेयर डाल रहे हैं, टू दोज हु आर एट रिस्क फॉर बीइंग स्यूड फॉर डैमेज टू द अदर पीपल प्रॉपर्टी और इंजर्ड कॉज टू द अदर इन एक्सीडेंट इज नोन एज। कोई भी चीजें हैं, आपको रिस्क किसी भी चीज से हो सकता है कि भाई कोई बंदा मुझे मार सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा सकता है या फिर इंजर्ड हो सकता हूं मैं, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर दिया। अम्ब्रेला आपको वैसे भी पता है अम्ब्रेला, है ना, तो अम्ब्रेला आपने देखा होगा। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला का मतलब होता है कि आपने पर्टिकुलरली आपने बहुत चीजों को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं अम्ब्रेला इंश्योरेंस। अगला है आ पॉलिसी दैट कंबाइंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर का मतलब आ गई ऐसी कोई भी स्थिति जहां पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक बोलते हैं। विद अ सेविंग अकाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक, जो आपका अकाउंट था उसे आपने स्टॉक में भी करा था, बॉन्ड में किया था, मनी मार्केट में किया था, कहीं भी म्यूचुअल फंड में किया था, ऐसा पॉलिसी होल्डर डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। जैसे कि आपने बताया था कि अगर पॉलिसी होल्डर ये बोलता है मेरे मरने के बाद जो मेरा पैसा है वो आपको इतना प्रतिशत आपको बॉन्ड पे लगाना है, म्यूचुअल फंड पे लगाना है, इन सब चीजों पे लगाना है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। की भाई किसी व्यक्ति ने ये बता रखा है कि आप जो ये मेरा पैसा है सेविंग अकाउंट का है, आपने पर्टिकुलरली इसी चीजों पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है या फिर करना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनसेट्स for the cost of repairing of replacing defective products parts past the normal warranty period provided by the manufacturer। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई कोई कंपनी है, आपने किसी कंपनी से मिक्सी ली थी, जूसर मिक्सर लिया था, वो जूसर मिक्सर खराब हो गया उसके वारंटी टाइम के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपका जो मान लीजिए 12 महीने की आपको वारंटी दी थी, अब ये वारंटी खत्म होगी, इस वारंटी के बाद भी आप अपना उस सामान का इंश्योरेंस करवा सकते हो। मान लीजिए बड़ी कार है, कार का कराते हैं लोग, ठीक है, कार क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कार का तो 5 साल तक देती है कंपनी या फिर 4 साल तक देती है इंश्योरेंस, फ्री का इंश्योरेंस, उसके बाद आपको खुद कराना होता है 6ठे साल में, तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस करवाओगे तो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं वारंटी इंश्योरेंस। पर्टिकुलरली ये सामानों पे होता है, कार पे तो आपको व्हीकल का मिल जाएगा, तो ये वारंटी इंश्योरेंस होता है, सामानों पे होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट सामान है आपका, महंगा सामान है जिसे आप बताना चाहते हो वारंटी पीरियड के बाद भी, तो हम लोग तब वहां पे वारंटी इंश्योरेंस रखते हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का स्तर देखा होगा, धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, अब जो आगे आपका और भी एमसीक्यूज आएंगे उसमें भी मैं आपका स्तर धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। तो कैसा लगा था ये वीडियो आपने कमेंट में बताना है, और आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए या फिर आपको क्या चीज ऐसी चाहिए कि जो मैं इस वीडियो में ला सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, तो आपकी सजेशंस को मैं वेलकम करता हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।